और लूट का जो बेसिक एक रीज़न दिख रहा है वो जो है कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स वगैरह का है। चार्ज संभालते ही आईजी आए कड़क और एक्शन मूड में। सीतामढ़ी पहुंचते ही पुलिस हुक्काम से की बातचीत। अभी आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। जुड़े रहिए उर्दू न्यूज़ बिहार के साथ। सीतामढ़ी पहुंचे तिरहुत रेंज के आईजी शिव लांडे ने कहा कि जराइम को कम करना ही उनका सबसे पहला काम है। उन्होंने मकामी पुलिस को गैंगस्टर मुकेश पाठक और विकास झा उर्फ कालिया जैसे मुजरिमों के खिलाफ नकील कसने के लिए कई हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि दरभंगा में हुए 2 इंजीनियर के कत्ल के केस मामले में उन्हें सीतामढ़ी आना पड़ा, जहां उन्होंने AK-56 बरामद किया था। एसपी सीतामढ़ी को हुक्म देते हुए उन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म जराइम से मुताल्लिक़ मुजरिमों के खिलाफ नकील कसना भी ज़रूरी है। सीतामढ़ी में हो रहे लूट के वाक़यात पर चर्चा करते हुए बताया कि नशे के आदी नौजवान ही इस तरह की वारदात को अंजाम देते रहते हैं। जो इसके आदी हो चुके हैं, इस पर नज़र रखने की काफ़ी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस मुजरिमों की गिरफ्तारी को अव्वलीन तरजीह देगी, जिस पर उन्होंने मुतअद्दिद हिदायत भी जारी की हैं। जो डबल इंजीनियर मर्डर केस हुआ था दरभंगा का, वो जब स्टेप में था तो मैंने उसको हैंडल किया था। तो अरेस्टिंग के बाद इस एरिया में जो रिकवरी हुआ था AK-56 का, विकास झा के अरेस्टिंग के बाद, तो उस वक्त आया था मैं। तो अभी उस वक्त तो स्टेप में था, लेकिन अभी प्रॉपर मैं IG के तौर पे मेरे जुडिक्शन में सीतामढ़ी ज़िला आता है, उसका आज रिव्यू करने आया था। और SP सीतामढ़ी मनोज से इस बारे में डिटेल में बात हुई, सारा कुछ रिव्यू किया। तो जो प्राइमरी फोकस दिख रहा है वो लूट से संबंध में, लूट की जो भी घटनाएं हुई सारे डिटेक्टेड है। तो एक पैटर्न यहाँ पे है कि जो रोड के लूट का एक पैटर्न दिख रहा है, और लूट का जो बेसिक एक रीज़न दिख रहा है वो जो है कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स वगैरह का। यहाँ पे ड्रग्स मीन्स कोरेक्स, बाद में स्मैक वगैरह, इसके जो लत पड़ जाती है लड़कों को, तो वो छोटी छोटी घटनाएं कर देते हैं रास्ते में। लूट की संख्या है, उस संख्या में इजाफा दिखता है, लेकिन सारे केसेस यहाँ पे डिटेक्ट हो चुके हैं, एक अच्छी बात है। दूसरी बात, हत्याओं का जो एक ट्रेंड दिख रहा है वो जनरली जो ओवरऑल बिहार में ट्रेंड है वही है, लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड या पर्सनल एनिमिटी को रिलेटेड हत्याएं का यहाँ भी वही ट्रेंड एक दिख रहा है। तीसरी बात है जो एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैं अररिया में भी SP था, तब एक डकैत का गिरोह डिटेक्ट हुआ था, डकैती हुई थी अररिया में। तो वो पूरा जो बॉर्डरिंग एरिया है वहाँ से लेके मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, हर जगह डकैती किया था। तो वो एक डकैती का एक जो 20-25 लोगों का ग्रुप है, उस बारे में डिस्कशन हुआ। वो 2 ग्रुप है, वो एक्टिव हमेशा होते हैं विंटर के सीज़न में। जैसा भी कुहासा पड़ जाएगा तो डकैती का सिलसिला बढ़ेगा, और स्पेशली बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में। तो उस बारे में भी अलर्ट है, और स्पेशल उसके लिए गश्ती का भी बोला गया है, और जो आसूचना संकलन है उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और उसके जो मेंबर्स है गिरोह के, तो दिक्कत ये है कि बहुत सारे वहाँ नेपाली सिटीजन्स है, तो क्राइम करने के बाद वहाँ जाते हैं, तो नेपाली सिटीजन्स को लाने में भी यहाँ दिक्कतें हैं। तो उस संबंध में जो भी अरेस्टिंग यहाँ के जो सिटीजन्स है, जो क्रिमिनल्स है, उनका भी स्टेटस बोला गया है कि कोर्ट में जाके, और जो जेल में वहाँ पे स्थानांतरित है या ये जेल में, जो मेरे लिए मुझे जो लगता है कि पुलिस महानिरीक्षक के तौर पे जो मेरे लिए लगता है कि एक ऑर्गेनाइज टाइप से यहाँ पे देखना चाहिए क्राइम के पर्सपेक्टिव, वो है विकास झा का जो ग्रुप है, जो एक्सटॉर्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करता है। तो उस पर स्पेशली मॉनिटरिंग के लिए मैंने पर्सनली बोला है कि विशाल जो है, विशाल और उससे संबंधित एसोसिएट जो कि अभी बाहर में है, हाँ, तो उनकी अरेस्टिंग के लिए बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किया जाए। अभी जो जेल से निकला है और बैंक रॉबरी में भी था, इंदल महतो, तो इंदल महतो के बारे में भी बोला है कि फोकस किया जाए। तो मुझे लगता है कि सीतामढ़ी पुलिस अपने आप में सक्षम है इन सारे टारगेट को अचीव करने में, इन सब की अरेस्ट गिरफ्तारी करने में। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है जब से ये आए यहाँ पे, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके कुछ सवाल है? खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, AC, 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ बहनों भाइयों,
आपने सही सुना, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक पुपरी एवं कर्पूरी चौक सिनेमा रोड, धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम।